नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग बाय संजना में स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक, सौंदर्य शास्त्र। आज हम लोग सौंदर्य शास्त्र पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विजन एंड डिवाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। विजन एंड डिवाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पुस्तक रोजर फ्राई द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? रोजर फ्राई के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। नेक्स्ट है, विचारक निम्न समूह किस कलाकार से संबंध रखते हैं। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और अगस्टीन। ये किस कला समूह से या किस कालक्रम से संबंधित हैं। तो ये 470 बीसी से 430 एडी तक का इनका संबंध है। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि कला एक सहज ज्ञान है। किसने कहा था कि कला एक सहज ज्ञान है। तो ये क्रोचे ने कहा था। किसने कहा था? क्रोचे ने कहा था। अलेक्जेंडर गॉटियाल बाउमगार्टन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है। तो बाउमगार्टन को सौंदर्य शास्त्र के लिए, और सौंदर्य शास्त्र का इनको पितामह भी कहा जाता है। द सेंस ऑफ ब्यूटी सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक के लेखक कौन है। द सेंस ऑफ ब्यूटी सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक के लेखक कौन है। तो जी सांतायना। कौन है? जी सांतायना। इनमें से अभिनव गुप्त ने नवा रस कौन सा दिया था। इसमें से अभिनव गुप्त ने नवा रस कौन सा दिया था। तो शांत रस। कौन कौन से रस हैं? श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। और यही शांत रस जो है वो अभिनव गुप्त ने दिया था। नेक्स्ट है, रीति सिद्धांत। रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किस दार्शनिक ने किया था। तो रीति सिद्धांत का प्रतिपादन आचार्य वामन ने किया था। किसने किया था? आचार्य वामन ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए किसकी सहायता की आवश्यकता होती है। तो इंद्रिय संवेदना की आवश्यकता होती है। निम्न में से काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है। काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है। तो आचार्य मम्मट। काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है। तो आचार्य मम्मट। अब देखते हैं, इसी में देख लेते हैं। ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन ने दिया। अभिव्यक्तिवाद, इसको अभिनव गुप्त ने दिया। अनुमितिवाद, शंकुक, भुक्तिवाद, भट्ट नायक। नेक्स्ट है, एक मिनट, अभिकथन और कारक से। अभिकथन और कारक से। सृजनात्मक आवेग समस्त कलाओं में प्रमुख बल है। सृजनात्मक आवेग समस्त कलाओं में एक प्रमुख बल है। तो क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। सेकंड क्या है? क्योंकि कलाकार सर्वोच्च सत्ता के आनंद को अनुभूत कर सकता है। ये तो बिल्कुल सही है। तो इसलिए ये सही है। कथन और कारण दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है, विरेचन का सिद्धांत किसने दिया था। विरेचन का सिद्धांत देने वाले दार्शनिक का क्या नाम था। तो अरस्तु। क्या नाम था? अरस्तु। इसी को हम कैथारसिस का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? कैथारसिस का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक कौन है। क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक इमैनुअल कांट है। कौन है? इमैनुअल कांट। ये भी देख लेते हैं। द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी, ये विलियम होगार्थ की है। आइडियल ऑफ द ईस्ट, ये ओकाकुरा की है। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट या आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ये कलिंगवुड की है। ऑफ द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट, ये हीगल की है। नेक्स्ट है, सहानुभूति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था। सहानुभूति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था। तो किसने किया था? थियोडोर लिप्स ने। किसने किया था? थियोडोर लिप्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन मोनार्की ग्रंथ किसने लिखा है। ऑन मोनार्की ग्रंथ किसने लिखा है। तो ये ग्रंथ कवि दांते का है। किसने लिखा है? कवि दांते ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र है। पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र है कहाँ है। तो हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो आनंदवर्धन ने किया। किसने किया? आनंदवर्धन ने किया। ये भी देख लेते हैं। अनुमितिवाद का सिद्धांत शंकुक ने दिया।
भुक्तिवाद भट्टनायक, अलंकार के प्रणेता आचार्य भामा, काव्यशास्त्र भामा, अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त। नेक्स्ट है सौंदर्य अंग है, किसका अंग है? सौंदर्य अंग है तो ये दर्शन शास्त्र का अंग है। नेक्स्ट है कला भावों पर, कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है। कथन है कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है, तो ये किसका कथन है? तो ये डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का कथन है। क्या है? कला भावों पर पृथ्वी का अवतार है। नेक्स्ट है कथन सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है। क्या? सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि, ऐसा इमर्सन महोदय ने कहा था। किसने कहा था? इमर्सन महोदय ने कहा था। नेक्स्ट है सौंदर्य अनुभूति पर भरत और प्लेटो की विचारधारा क्या थी? सौंदर्य अनुभूति पर भरत और प्लेटो की विचारधारा विरोधी थी। उसी प्रकार बंगाल में जैसे अवनींद्रनाथ और नंदलाल बोस का। नेक्स्ट है क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक कौन है? क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक कौन है? तो इमैनुअल कांट है। कौन है? इमैनुअल कांट है। इमैनुअल कांट के सिद्धांत के आधार क्या थे? इमैनुअल कांट के सिद्धांत के आधार क्या थे? तो अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान इमैनुअल कांट का आधार सिद्धांत है। सुकरात का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुकरात का जन्म यूनान में हुआ था। सुकरात का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुकरात का जन्म यूनान में हुआ था। नेक्स्ट है दार्शनिक अरस्तु किसका शिष्य था? अरस्तु किसका शिष्य था? तो अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। स्पा, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, अलेक्जेंडर, ये इसकी ट्रिक है। दृश्य बोध के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक कौन था? तो दृश्य बोध के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक मैक्स वेर्दीमर था। कौन? मैक्स वेर्दीमर। निम्नलिखित में से किसे रूपवाद का प्रवर्तक माना जाता है? रूपवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो रोजर फ्राई को रूपवाद का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट है इच्छा पूर्ति का सिद्धांत आधार है। इच्छा पूर्ति के सिद्धांत का आधार है तो क्या है? मनोविज्ञान। मन का जो विज्ञान होता है वो इच्छा पूर्ति के सिद्धांत का आधार है। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण देखेंगे। अभिकथन और कारण। सिगमंड फ्रायड का मत है कि काम यानी कामलिप्सा और मन शक्ति की बात हो रही है। काम ही कलात्मक सृजनात्मकता का मूल है। क्या ये सही है? हाँ, अगर मन की शक्ति होगी तब, क्योंकि वे मनोविश्लेषण थे, ऐसा तो सही है। और उन्होंने यह खोज की कि समस्त मानवीय व्यवहार के पीछे प्रेरणात्मक शक्ति काम करती है। समस्त मानवीय व्यवहार के पीछे प्रेरणात्मक शक्ति काम करती है। तो ज़रूरी तो नहीं है कि जितने भी मानवीय व्यवहार हो उसके पीछे जो है वो प्रेरणात्मक शक्ति काम करती है। तो मनोविश्लेषण थे, ये सही था। तो ये इसमें कुछ बातें सही है, कुछ बातें गलत है, तो इसलिए ए सही है और आर आंशिक रूप से सही है, पूरा सही नहीं है ए। नेक्स्ट है पुस्तक मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन के लेखक कौन है? मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन के लेखक कौन है? तो हेनरी जिमर। साथ साथ में आप लोग भी आंसर देते चलिएगा और अपना आकलन स्वयं करते चाहिएगा, कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। किसने कहा सौंदर्य शास्त्र का संबंध ललित कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति सौंदर्य है? किसने कहा था सौंदर्य शास्त्र का संबंध ललित कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति सौंदर्य है? तो ये हीगल महोदय ने कहा था। किसने कहा था? हीगल महोदय ने कहा था। जॉन रस्किन ने किस कलाकार की प्रशंसा में मॉडर्न पेंटर्स नामक पुस्तक लिखी? तो किसकी प्रशंसा में? टर्नर की प्रशंसा में जॉन रस्किन ने मॉडर्न पुस्तक लिखी थी। फिर से अभिकथन और कारण है। कह रहा है कि कला को उत्कृष्टता प्रदान करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। मानव की प्रगति में योगदान करता है। हाँ, ये भी सही है, मानव की प्रगति में योगदान भी करता है, क्योंकि वह मानव मानस को सत्य के अनेक पक्षों के प्रति संबद्ध करता है। ये भी सही है।
तो कथन ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट है अलंकार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अलंकार सिद्धांत के प्रतिपादन आचार्य भामा थे। नेक्स्ट है फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है। फ्रेस्को विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो भित्ति चित्रण में किया जाता है। फ्रेस्को दो प्रकार की होती है, एक फ्रेस्को सेस्को, एक फ्रेस्को ब्यूनो। सेस्को जो है वो सूखी भित्ति पे की जाती है और ब्यूनो जो है वो गीली भित्ति पे की जाती है। भित्ति अर्थात दीवार। मीनिंग ऑफ ब्यूटी, मीनिंग ऑफ ब्यूटी ये किसकी पुस्तक है? तो ये एरिक न्यूटन की है। किसकी? एरिक न्यूटन की पुस्तक है। मीनिंग ऑफ आर्ट पूछे तो मीनिंग ऑफ आर्ट, मीनिंग ऑफ आर्ट ये किसकी है? तो ये आपकी हर्बर्ट रीड की है। फिर द सेंस ऑफ ब्यूटी पूछे तो द सेंस ऑफ ब्यूटी ये पुस्तक किसकी है? तो द सेंस ऑफ ब्यूटी ये सांताना की है। और मीनिंग ऑफ ब्यूटी एरिक न्यूटन की। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किसने कहा था कला अभिव्यक्ति है? सर्वप्रथम किसने कहा था कला अभिव्यक्ति है? तो कांट महोदय ने कहा था कला अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौंदर्य शास्त्र के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? सौंदर्य शास्त्र के जनक के रूप में ओवरऑल में बॉमगार्टन को मानेंगे और जब केवल भारत की बात आएगी तो भरत मुनि को मानेंगे। नेक्स्ट है, ये उल्टा हो गया, चलिए इसको आगे कर देते हैं, इसको आगे कर देते हैं। आर्ट इज एक्सपीरियंस, आर्ट इज एक्सपीरियंस ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है किसकी? जॉन डीवी की। ये पुस्तक जॉन डीवी की है। कला अभिव्यंजना है, कला अभिव्यंजना है ये किसने कहा था? कला अभिव्यंजना है ये क्रोचे ने कहा था। कला अभिव्यंजना है ये क्रोचे ने कहा था। आइए और देखते हैं, कला अभिव्यंजना है और कथन देखते हैं। कला अभिव्यंजना है ये क्रोचे महोदय ने कहा था। अभिव्यक्ति का आह्लादक और रंजक रूप को कला मानते हैं, इसको हर्बर्ट रीड ने कहा था। फिर कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, किसकी अभिव्यक्ति करता है? अपनी अभिव्यक्ति करता है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। और कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है, किसका? दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है, ये फ्रायड महोदय ने कहा था। कला सत्य की अनुकृति है, कला सत्य की अनुकृति है, ये प्लेटो ने कहा था। और कला आदमी को अभिव्यक्ति देती है, ये पीएन चोयल ने कहा था। किसने? परमानंद चोयल ने, जिनको भैंसों के चितेरा के रूप में हम जानते हैं। कला सत्य की अनुकृति है, सॉरी, कला सत्य की अनुकृति है, ये किसने कहा था? कला सत्य की अनुकृति है, तो ये प्लेटो ने कहा था। कला सत्य की अनुकृति है, किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। और कथन देखते हैं, कला सत्य की अनुकृति है, कला सत्य की अनुकृति है, ये प्लेटो ने कहा था। कला अनुकरण है, ये अरस्तु ने कहा था। अनुकृति का सिद्धांत प्लेटो ने दिया, अनुकरण का सिद्धांत अरस्तु ने किया। कला बाह्य प्रभाव पर आंतरिक अभिव्यक्ति है, क्रोचे ने कहा। कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, ये हीगल ने कहा। कला एक अभिव्यक्ति है, रस्किन ने कहा। और कल्पना की अभिव्यक्ति है कला, ये शैले ने कहा। ठीक है। नेक्स्ट है, कला दमित भावनाओं का परिणाम है। कला क्या है? कला दमित भावनाओं का परिणाम है, ये फ्रायड ने कहा। कला दमित भावनाओं का परिणाम है, ये फ्रायड ने कहा। हीगल ने कला को भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम बताया था। एस्थेटिक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? एस्थेटिक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ये यूनानी भाषा से हुई है। किससे हुई है? यूनानी भाषा से हुई है। और इसको देने वाले, एस्थेटिक शब्द उत्पन्न करने वाले दार्शनिक कहाँ के थे? तो ये जर्मन के थे। कौन? बॉमगार्टन, ये जर्मन के दार्शनिक थे। वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो अभिनव गुप्त ने किया। किसने किया? अभिनव गुप्त ने किया। सर्वप्रथम सौंदर्य शास्त्र की एक स्वतंत्र शाखा के रूप में विवेचना किसने की थी? किसने की थी? तो बॉमगार्टन ने की थी। किसने की थी? बॉमगार्टन ने की थी। कब की थी? 1750 में की थी। कब की थी? 1750 में की थी। प्लेटो का गुरु कौन था? प्लेटो का गुरु कौन था? कौन था? तो सुकरात था। प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात था। नेक्स्ट है, कला अनुकरण है। कला अनुकरण है, ये किसने कहा था? कला अनुकरण है, ये
अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, ये किसने कहा था? तो ये कथन है हीगल महोदय का। किसने? हीगल महोदय का। और है कला भावों को रेखा रंग ध्वनि शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्ति करता है कि उसे देखने और सुनने वाले के मन में वही भाव जाग जाए जो कि हम दिखाना चाहते हैं। तो ये कथन था टॉलस्टॉय का। और भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम हीगल ने कहा था। प्रकृति का अनुकरण अरस्तु ने कहा था। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। नेक्स्ट है, आचार्य वामन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? आचार्य वामन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो काव्य अलंकार सूक्ति। काव्य अलंकार सूक्ति सूत्रवृत्ति, ये आचार्य वामन का ग्रंथ है। हीगल के दर्शन से किस वाद का जन्म होता है? हीगल के दर्शन से किस वाद का जन्म होता है? तो मार्क्सवाद का जन्म होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से संत अगस्टाइन का काल कौन सा है? निम्न में से संत अगस्टाइन का काल कौन सा है? तो 354 ईस्वी से 430 ईस्वी, ये किसका है? संत अगस्टाइन का काल है। किसके अनुसार रंगमंचीय कलाएं कामुकतापूर्ण है? किसके अनुसार रंगमंचीय कलाएं कामुकतापूर्ण है? तो संत अगस्टाइन के अनुसार रंगमंचीय कला कामुकतापूर्ण है। एस्थेटिक भाषा का शब्द किससे लिया गया है? तो यूनानी भाषा से लिया गया है। किसने दिया है? बाumgarten ने दिया है, जो कि कहाँ के थे? जर्मन के थे। निम्न में से किसने कला के लिए का विरोध किया? कला के लिए विरोध किसने किया था? तो I.A. रिचर्ड ने किया था। किसने किया था? I.A. रिचर्ड ने किया था। नेक्स्ट है, सुज़ैन लैंगर किस देश से संबंधित है? सुज़ैन लैंगर किस देश से संबंधित है? तो ये अमेरिका से है। इनका पूरा नाम क्या है? सुज़ैन कैटरीना लैंगर। इनका पूरा नाम क्या है? सुज़ैन कैटरीना लैंगर। निम्न में से किसने सौंदर्य को नैतिक मूल्यों से अलग माना? निम्न में से किसने सौंदर्य को नैतिक मूल्यों से अलग माना? तो जॉर्ज सांताइना ने। किसने? जॉर्ज सांताइना ने। नेक्स्ट है, फीलिंग ऑफ फॉर्म। फीलिंग ऑफ फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुज़ैन के लैंगर। कौन है फीलिंग ऑफ फॉर्म के? तो सुज़ैन के लैंगर। किसने कहा कला वह है जो सौंदर्य का प्रकाशन करे तथा सौंदर्य वह है जो आनंद दे? ऐसा टॉलस्टॉय महोदय ने कहा था। नेक्स्ट है, किसने कहा जीवन में अचेतन का महत्व चेतन की अपेक्षा अधिक है? अचेतन का महत्व चेतन की अपेक्षा अधिक है, तो ऐसा फ्रायड महोदय ने कहा। नेक्स्ट है, किसने कहा चेतन व्यवहार की नियंत्रक डोरियां अचेतन द्वारा खींची जाती है? तो ये भी फ्रायड महोदय का कथन है। फिर से आता है, किसने कहा कला का संपूर्ण क्षेत्र अर्धचेतन है? तो ये भी फ्रायड महोदय ने कहा। नेक्स्ट है, युद्ध और शांति। युद्ध और शांति नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये टॉलस्टॉय ने लिखी। किसने? टॉलस्टॉय ने लिखी। किसने संगीत को महत्व देते हुए नाट्य कला को श्रेष्ठ बताया है? नाट्य कला को श्रेष्ठ बताया तो अरस्तु ने संगीत को महत्व देते हुए नाट्य कला को श्रेष्ठ बताया। किसके अनुसार सौंदर्य शिव है जो आनंदप्रद है, क्योंकि वह कौन है? वह शिव है। ये अरस्तु ने कहा। नेक्स्ट है, किसने कहा ललित कलाएं हवा और धुआं है जो एक विलासितापूर्ण असत्य? ये भी संत अगस्टाइन ने कहा। ये वाला चैप्टर अगर ध्यान से पढ़ लेंगे ना तो इसमें से 2-4 क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे, और इतना ही बहुत है। किसके अनुसार उपयोगी कलाएं अनुकरणात्मक कलाओं से श्रेष्ठ है? उपयोगी कलाएं अनुकरणात्मक कलाओं से श्रेष्ठ है। तो उपयोगी कला के बारे में पूछ रहा है तो प्लेटो। किसने कहा? प्लेटो ने। नेक्स्ट है, किसने ज्ञान की समस्या पर कार्य किया? ज्ञान की समस्या पर कार्य किसने किया? तो कांट जी ने किया था। किसने? कांट ने।
नेक्स्ट है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके भी इमैनुअल कांट ही हैं। नेक्स्ट है किसके अनुसार सौंदर्य वस्तुगत तत्व न होकर विशिष्ट अनुभूति का कारण है? तो ये भी कांट का है। नेक्स्ट है किसके अनुसार उपयोगी कला अनुकरणात्मक कलाओं से श्रेष्ठ है? किसके अनुसार उपयोगी कलाएं अनुकरणात्मक कलाओं से श्रेष्ठ है? उपयोगी कलाएं अनुकरणात्मक कलाओं से श्रेष्ठ है, तो ये भी प्लेटो का है। नेक्स्ट है किसके अनुसार अनुकरणात्मक उपयोगी कलाओं से श्रेष्ठ है? पहले उपयोगी कला के बारे में पूछा था कि वो अनुकरणात्मक से श्रेष्ठ है। अब ये कह रहा है कि किसने कहा कि अनुकरणात्मक उपयोगी से श्रेष्ठ है? तो अनुकरणात्मक किसका? ये अरस्तु का, तो अरस्तु जी ही कहेंगे, तो ये अरस्तु का कथन है। नेक्स्ट है किसने ललित कलाओं को 5 भागों में बांटा? किसने ललित कलाओं को 5 भागों में बांटा? तो हीगल ने। किसने बांटा था? हीगल ने। निम्न में से आकारवाद से संबंध रखते हैं कौन? निम्न में से आकारवाद से संबंध फॉर्म रोजर फ्राई। कौन रखते हैं? तो रोजर फ्राई। जर्मन दर्शन का अरस्तु कौन कहलाता है? तो जर्मन दर्शन का अरस्तु हीगल कहलाता है। कौन? हीगल को जर्मन दर्शन का अरस्तु कहते हैं। किसके अनुसार कला में संवेग कल्पना पर आधारित होते हैं? तो ये रोजर फ्राई के अनुसार है। किसके अनुसार कला में संवेग कल्पना पर आधारित होते हैं? तो रोजर फ्राई के अनुसार। किसके अनुसार कला प्रतीकात्मक रूप से सृष्टि करती है? किसके अनुसार कला प्रतीकात्मक रूप से सृष्टि करती है? तो सुज़ैन लैंगर के अनुसार। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो सुज़ैन लैंगर कौन थे? सुज़ैन लैंगर अभी हम पढ़ते आए, ये सौंदर्य शास्त्री हैं। इन्होंने कई कथन बताए, कई ग्रंथ लिखे। फिर है लाइसिपोज ये लिसिपस है। लिसिपस ये मूर्तिकार थे। लिसिपस मूर्तिकार सिकंदर के समय। फिर कृष्णा रेड्डी कौन थे? ये छापाकार थे। विस्कोसिटी इन्होंने दिया है। फिर टिशियन वीनस ऑफ उर्बाइनो का चित्र इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट है सार्थक रूप की अवधारणा से जुड़ा विचारक कौन था? सार्थक रूप से अवधारणा से जुड़ा विचारक कौन था? तो क्लाइव बेल था। कौन? क्लाइव बेल था। नेक्स्ट है मन का वह भाग जिसमें मन की समस्त क्रियाएं विचरण करती है क्या कहलाती है? मन का वह भाग जिसमें मन की समस्त क्रियाएं विचरण करती है क्या कहलाती है? तो चेतन मन कहलाती है, यानी कॉन्शियस माइंड। क्या कहलाती है? चेतन मन कहलाती है। इनमें से कौन एक प्रबुद्ध कला समीक्षक है? इनमें से कौन एक प्रबुद्ध कला समीक्षक है? तो हर्बर्ट रीड। ये क्या है? ये कला समीक्षक है। नेक्स्ट है मिलाना है। कैथार्सिस का सिद्धांत यानी विरेचन का सिद्धांत किसने दिया था? तो अरस्तु ने दिया था। कैथार्सिस का सिद्धांत या विरेचन का सिद्धांत किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। इंट्यूशन का सिद्धांत तो ये क्रोचे महोदय ने दिया था। फॉर्मलिस आकारवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये रोजर फ्राई ने दिया था। रोजर फ्राई ने और क्लाइव बेल ने भी दिया था। इंस्टीट्यूशनलिज्म ये जॉर्ज डिकी, जो बचे हैं वो जॉर्ज डिकी। नेक्स्ट है ये भी ऐसे हो गए इसलिए इसको छोड़ दे रहा है। इसका क्वेश्चन चला गया है, ऐसे ही पढ़ लेते हैं। अनुकरण का सिद्धांत अरस्तु, कला संप्रेषण है ये लियो टॉलस्टॉय ने, चित्रसूत्र नग्नजीत ने, हर्षचरित बाणभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालक्रम के अनुसार पश्चिमी दार्शनिकों के निम्न क्रमों से सही क्रम का चुनाव करिए। कालक्रम के अनुसार पश्चिमी दार्शनिकों का सही क्रम चुनाव करिए। तो देखिए इसमें हम अपने इस्पा से करेंगे। इस्पा से तो इस्पा में सबसे पहले सुकरात आते हैं। तो सुकरात यहाँ कहीं है नहीं, प्लेटो लास्ट में, इसको हम काट देते हैं। अगर इस ट्रिक से देखेंगे तो हमारा ये सही जा रहा है।
सुकरात, प्लेटो, अगस्तीन। और सुकरात के गुरु का नाम पाइथागोरस था। तो बी वाला सही होगा। सबसे पहले पाइथागोरस आएंगे, फिर सुकरात, फिर प्लेटो, फिर अगस्तीन। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण। अभिकथन और कारण बताइए। कह रहा है यह सर्वमान्य है कि भाव और रस परस्पर संबंधित है। हाँ, भाव और रस का परस्पर संबंध है, ये 100% सही है, क्योंकि समस्त कलाओं का लक्ष्य रस निष्पत्ति है, भरत मुनि ने दिया था। और प्रयोजन के लिए अंततः भाव चित्र का सृजन करना चाहिए। बिल्कुल, भाव चित्र का ही सृजन करना चाहिए, क्योंकि जो दुखी है उसको दुखी अवस्था में और जो खुश है उसको खुश की अवस्था में, प्रसन्न अवस्था में दिखाना चाहिए। इसलिए ए बी दोनों सही है। नेक्स्ट है मॉडर्न पेंटर्स। मॉडर्न पेंटर्स किसके द्वारा रचित है? तो मॉडर्न पेंटर्स जॉन रस्किन के द्वारा रचित है। किसने कहा था मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता? सुकरात। जो बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं वो फालतू का बोलते नहीं कि मुझे ये आता है वो आता है, वो कहते कि मैं भैया बहुत कम जानता हूँ। प्रकृति के सानिध्य से वही है ना, अध जल गगरी छलकत जाए। जिसको कम ज्ञान होता है वो बहुत अपना ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है। प्रकृति के सानिध्य से प्राप्त ज्ञान और उसका प्रत्यक्षिक प्रयोग ही कला है। क्या ये सही है? बिल्कुल। प्रकृति के सानिध्य से प्राप्त ज्ञान, जो भी ज्ञान है प्रकृति के सानिध्य से प्राप्त ज्ञान, प्रत्यक्षिक प्रयोग ही कला है। बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रकृति को महसूस किए बिना कला में जीवन संभव नहीं है। ये तो 100% सही है। जब तक हम प्रकृति को महसूस नहीं करेंगे, हमारे अंदर से वो भाव नहीं जागेगा, तब तक कला में जीवन संभव नहीं है। कला में जीवन संभव नहीं। ठीक है, 1 मिनट पेन गिर गया मेरा। कला में जीवन संभव नहीं है। तो ए बी दोनों सही है, मतलब कथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रिसेल्डा पुलोक ने निम्न में से किसकी रचना की है? किसकी रचना की है? तो विजन एंड डिफरेंस, फेमिनिटी एंड द हिस्ट्रीज ऑफ आर्ट। इसकी रचना किसने की है? तो ग्रिसेल्डा पुलोक ने की है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ आर्ट। मीनिंग ऑफ आर्ट इसको किसने लिखा है? मीनिंग ऑफ आर्ट तो इसको हर्बर्ट रीड ने लिखा, यानी आर्ट की मीनिंग रीड करो हर्बर्ट रीड के साथ। अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक क्रोचे थे। किसने कहा कि कला एक महत्वपूर्ण विधा है? किसने कहा कि कला एक महत्वपूर्ण विधा है? तो ये क्लाइवेल ने कहा था। ब्रिटिश पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट, प्रसिद्ध पुस्तक, ऊपर ब्रिटिश लिखा ना, इस पे नज़र मेरी चली गई थी। प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक कौन है? तो इमैनुअल कांट है। अभिकथन और कारक, कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। अभिकथन और कारण, प्लेटो ने क्या कहा भाई? आइए देखते हैं। प्लेटो ने कहा कला अनुकरण है। फिर इन्होंने कहा कला केवल इंद्रिय ग्राह्य जगत में स्थित रूपाकार की नकल है। अनुकरण है और नकल है, दोनों ही प्लेटो ने कहा है और दोनों ही सही है। तो ए और आर दोनों सही है। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो R.G. कलिंगवुड ने लिखी। किसने? R.G. कलिंगवुड ने। इसको छोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है, फिर से आगे भाई साहब, दार्शनिकों के सही कालक्रम अनुसार बताइए। दार्शनिकों के सही कालक्रम अनुसार बताइए। सुकरात, अरस्तु, प्लेटिनस, सात्र। अभी हमने सात्र को नहीं पढ़ा था, ठीक है, कोई बात नहीं, है तो सही, आंसर दिख रहा है सी सही है, लेकिन हम इसको ट्रिक से लगाएंगे। हम अपने स्पा में जाएंगे, तब हमको बहुत अच्छा फील होगा। कैसे? क्योंकि सबसे पहले सुकरात महोदय आए। क्या यहाँ सुकरात है? नहीं है। यहाँ सुकरात है? नहीं है। यहाँ सुकरात है? नहीं है। सुकरात सबसे पहले कहाँ? यहाँ। फिर सुकरात के बाद प्लेटो नहीं है, ये प्लेटिनस दूसरे हैं, प्लेटो नहीं है।
फिर कौन है? अरस्तु। अरस्तु है 7 है, तो हम सुकरात को लेकर के चलेंगे और हमारा सी वाला सही है, तुक्का नहीं लगाएंगे। अब देखते हैं, इनके जोड़े अलग हो गए, इनको हम मिला देते हैं। क्रोचे, क्रोचे महोदय ने किसका दिया था? सहज ज्ञान का। क्रोचे महोदय ने सहज ज्ञान का सिद्धांत दिया था। अरस्तु जी ने अनुकरण का सिद्धांत दिया था। अरस्तु ने अनुकरण का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था अरस्तु ने? तो अनुकरण का सिद्धांत दिया था। टॉलस्टॉय ने किसका दिया था? तो संप्रेषण, कम्युनिकेशन का। और फ्रायड ने अति यथार्थवाद का यानी स्वप्न का सिद्धांत दिया था। इजी था, सभी कर लेंगे बहुत अच्छे से। पुस्तक मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? पुस्तक मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? ज़्यादा नहीं पढ़ना है, पता है, हर्बर्ट रीड है। लिबिडो थ्योरी, लिबिडो थ्योरी ये किसने दिया था? तो सिगमंड फ्रायड ने दिया था। किसने? सिगमंड फ्रायड ने दिया था। कलाकार को कोई अधिकार नहीं है कि वो नैसर्गिक सौंदर्य में इच्छा अनुसार बदलाव करे। कलाकार को कोई भी अधिकार नहीं है कि वो नैसर्गिक सौंदर्य में इच्छा अनुसार बदलाव करे। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। अगर ईश्वर ने झरने को जिस रूप में बनाया है तो हम उसी रूप में उसको चित्रित करेंगे। पहाड़ को जिस रूप में बनाया है उसी रूप में चित्रित करेंगे। इसलिए कलाकार को कोई भी हक नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है कि वो प्रकृति में अपनी इच्छा अनुसार बदलाव करे। ये कथन गलत है, क्योंकि निसर्ग निर्मित सौंदर्य कला की कल्पना से अधिक सूक्ष्म और गहन और श्रेष्ठ नहीं हो सकता। क्योंकि निसर्ग निर्मित सौंदर्य कलाकार की कल्पना से अधिक सूक्ष्म, गहन और श्रेष्ठ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्यों गहन नहीं हो सकता? क्यों श्रेष्ठ नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। कलाकार, कला चित्रकार को अनुभूति और दर्शक की अनुभूति के बीच की कड़ी है। सही है। कला जो है वो चित्रकार को अनुभूति, चित्रकार की अनुभूति होनी चाहिए, अनुभूति और दर्शक की अनुभूति के बीच की कड़ी है। जो चित्रकार बना रहा है और जो दर्शक देख रहा है। हमने बनाया कि सामने दहेज प्रथा में हमने बनाया, अगर अगला आया उसको देख करके मेरे भाव को समझ रहा है कि नहीं, इन्होंने दहेज प्रथा के ऊपर ये पोस्टर बनाई, ये कलाकृति बनाई है, तो ये दहेज प्रथा में कितना मार्मिक दृश्य दिखाया गया, कैसा क्या है। तो ये दोनों के बीच की कड़ी पोस्टर ने किया, तो ये सही है। क्योंकि कला मानवीय व्यवहार का भावात्मक पक्ष है। कला मानवीय व्यवहार का भावात्मक पक्ष है। ऐसा नहीं है कि हमारे मन में जो भाव है वही आपके मन में। हम अपनी कला के द्वारा अपने मन के भाव को आपको दिखा सकते हैं, पर आपके मन के भाव को बदल नहीं सकते कि जो मेरा भाव है वही आप भी रखो। तो सॉरी, कला मानवीय व्यवहार का भावात्मक पक्ष है। हाँ नहीं, कला की बात है, हमने सोचा मनुष्य की बात हो रही है। क्योंकि कला मानवीय व्यवहार की भावात्मक पक्ष है। कला जो है वो मानव के व्यवहार की भावात्मक यानी उसकी फीलिंग से जुड़ा हुआ है। सही है, दोनों सही है, उसकी फीलिंग से जुड़ा हुआ है। हमने सोचा अगले मनुष्य की बात हो रहा है कि उसके मन के भाव को चेंज करना है। इसको देख लेते हैं। इच्छा पूर्ति का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया था। लिबिडो थ्योरी भी सिगमंड फ्रायड ने दिया था। इनका कथन था कि व्यक्ति को कुंठा से बचना चाहिए। किसने कहा था? सिगमंड फ्रायड ने। कला सत्य की अनुकृति है, इसको प्लेटो ने कहा था। और कला मानव की दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है, ये भी सिगमंड फ्रायड ने कहा था। नेक्स्ट है, किसी पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र पर कार्य करने वाले दार्शनिकों को काल क्रम अनुसार बताइए। काल क्रम अनुसार सबसे पहले अरस्तु, सेंट ऑगस्टाइन, क्रोचे और क्लाइव बेल। नेक्स्ट है, आरोही क्रम में लगाइए। आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम में लगाइए, यानी नीचे से ऊपर की ओर, छोटे से बड़े की ओर। कौन है? बॉमगार्टन, हीगल, क्रोचे, फ्रायड। हीगल, क्रोचे, बॉमगार्टन। देखिए सबसे पहले तो बॉमगार्टन ही आए थे, फिर उसके बाद हीगल, फिर क्रोचे और लास्ट में
प्राइड। नेक्स्ट है किसने कहा जहाँ रस है वहीं काव्य है, ये महिम भट्ट ने कहा। किसने कहा जहाँ रस है वहीं पर काव्य है, ये किसने कहा, तो महिम भट्ट ने कहा। नेक्स्ट है सुंदरता भगवान का हस्तलेख है, सुंदरता भगवान का हस्तलेख है, ये इमर्सन महोदय ने कहा। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक हर्बर्ट रीड, मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक हर्बर्ट रीड। सुमेलित करिए। क्रोचे ने क्या दिया था, क्रोचे तो इंट्यूशन, क्रोचे ने इंट्यूशन का दिया था। अरस्तु ने इमिटेशन, कहा है अरस्तु ने इमिटेशन। टॉलस्टॉय ने कम्युनिकेशन, कलिंगवुड ने इमेजिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट है विपरीत क्रम में लिखिए, विपरीत क्रम में लिखिए, विपरीत क्रम में लिखिए। तो ऐसे ऐसे आना है आपकी, हमको उल्टे से सीधे की ओर, बड़े से छोटे की ओर, विपरीत क्रम में लिखिए। कौन है, क्रोचे, रोजर फ्राई, हीगल। हीगल तो बड़े होंगे, हीगल बड़े होंगे। अब देखते हैं हीगल कहाँ पे पहले है, रोजर फ्राई, सिगमंड। तो हीगल यहाँ पर है, इसलिए हीगल, सिगमंड फ्रायड, क्रोचे और रोजर फ्राई। नेक्स्ट है किसने लिखा है अर्थ एक गुण नहीं बल्कि एक शब्दावली है। किसने कहा अर्थ एक गुण नहीं बल्कि एक शब्दावली है, तो सुजैन के लैंगर ने कहा। किसने, सुजैन के लैंगर ने कहा। नेक्स्ट है जोड़े बनाओ। टॉलस्टॉय ने किसका सिद्धांत दिया था, टॉलस्टॉय ने किसका सिद्धांत दिया था, तो टॉलस्टॉय ने कम्युनिकेशन का दिया था, यानी संप्रेषण का सिद्धांत। फिर कलिंगवुड ने इमेजिनेशन का सिद्धांत दिया था, ये वाला है। अब क्रोचे ने किसका दिया था, एक्सप्रेशन का, यानी कि अभिव्यंजना का। हीगल क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट, इन्होंने पुस्तक लिखी थी क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट, उसमें कला को ललित कला को 5 भागों में बांटा था। नेक्स्ट है क्रोचे के सिद्धांत कला अंतर्बोध की अभिव्यक्ति है। क्रोचे के सिद्धांत कला अंतर्बोध की अभिव्यक्ति है, क्या ये सही है जी। क्रोचे ने सृजनात्मकता के परंपरागत एवं आदर्श सिद्धांत की कला की अवधारणा को उदार बनाया था, क्या ये सही है जी, ये भी सही है। निम्नलिखित को सुमेलित करिए, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। तो सबसे पहले देखिए, अभी संप्रेषणीयता का सिद्धांत हम पढ़ते हुए आए हैं, तो सबसे पहले हम संप्रेषणीयता का सिद्धांत ही देखेंगे। तो ये टॉलस्टॉय ने दिया था, ठीक, टॉलस्टॉय ने दिया था। फिर उसके बाद अनुकरण का सिद्धांत, ये अरस्तु ने दिया था। सब मिलाया है क्या। फिर उसके बाद देखेंगे द्वंद्ववाद का सिद्धांत, द्वंद्ववाद ये हीगल ने दिया था। अभिव्यक्ति का बेनेडिक्ट क्रोचे ने दिया था। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में अभिनव गुप्त ने नवे रस की खोज की थी, हाँ, कौन से, शांत रस की खोज की थी, जो नवा रस था वो शांत था, सही बात है। फिर उसके बाद पूछ रहा है क्योंकि उन्होंने यह संकल्पना की कि मस्तिष्क एक समय में अपने आप को भावनाओं के तनाव से मुक्त रखना चाहता है, शांति में विश्राम करना चाहता है। बिल्कुल सही, जब इंसान थक जाता है तो थोड़ी देर वो रिलैक्स करना चाहता है, तो ये भी सही है, ये भी दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है। ये तो फॉल्स पे चला गया था। नेक्स्ट है, फिर से सुमेलित करना है, अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे, तो ये पुरातत्वविद थे। इनका जन्म 1814 में हुआ था, 1814 में हुआ था, और पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुई थी। फिर गॉम्ब्रिज, ये कौन थे, इन्होंने कला इतिहास लिखा, ये इतिहासकार थे। सुजैन लैंगर को हम अभी पढ़ते ही आ रहे हैं कि ये सौंदर्य शास्त्री थे, और रोजर फ्राई इन्होंने फॉर्मलिज्म यानी रूपवाद के ये प्रवर्तक थे। कई पेज ऐसे हो गए हैं, इस तरह से कई क्वेश्चन छूट गए। नेक्स्ट है पुस्तक व्हाट इज आर्ट के लेखक कौन है, तो टॉलस्टॉय। कला क्या है, ये टॉलस्टॉय ने दिया है।
कुंतक ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इन्होंने वक्रोक्ति का प्रतिपादन किया। किसके अनुसार कला मनुष्य के काल्पनिक जीवन की अभिव्यक्ति है? तो ये रोजर फ्राई के अनुसार काल्पनिक जीवन की अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट है, प्लेटो ने किस सन में एकेडमी की स्थापना की जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता था? तो 387 ईसा पूर्व में। कब? 387 ईसा पूर्व में। फादर ऑफ एस्थेटिक बाउमगार्टन को कहते हैं। फादर ऑफ एस्थेटिक बाउमगार्टन को कहते हैं। नेक्स्ट है, रिपब्लिक ग्रंथ। रिपब्लिक ग्रंथ किसने लिखी है? तो ये प्लेटो ने लिखी है। किसने? प्लेटो ने लिखी है। अंतर जगत और बाह्य जगत के सामंजस्य की बात कांट महोदय ने की है। अंतर जगत और बाह्य जगत के सामंजस्य की बात किसने की है? तो कांट महोदय ने की है। मॉडर्न पेंटर जॉन रस्किन ने इसमें किसकी तारीफ की है? तो टर्नर की तारीफ की है। नेक्स्ट है, सांतायना ने अपनी पुस्तक द सेंस ऑफ ब्यूटी में सौंदर्य के कितने स्तरों की व्याख्या की है या उल्लेख किया है? तो 3 स्तरों की। कितने स्तरों की? 3 स्तरों की। किसके अनुसार सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं के दार्शनिक विकल्पों एवं समस्याओं का सैद्धांतिक निरूपण है? तो एस के लैंगर के अनुसार। किसके अनुसार? एस के लैंगर के अनुसार। आरोही क्रम में बताइए, यानी नीचे से ऊपर की ओर आरोही क्रम में बताना है। सबसे बड़े बाउमगार्टन है, ठीक, तो बाउमगार्टन यहाँ आए इसलिए नहीं लेंगे। फिर हीगल भी पहले आए थे, रोजर फ्राई भी। क्रोचे, फ्रायड, हीगल और बाउमगार्टन, ये सही है। क्रोचे, फ्रायड, हीगल और बाउमगार्टन। नेक्स्ट है, किसने कहा कि कला अंतः प्रज्ञा की क्या है? अभिव्यक्ति है? तो ये क्रोचे ने कहा। किसने? क्रोचे ने। भट्ट नायक का रस निष्पत्ति से संबंधित दृष्टिकोण कहलाता है? तो भुक्तिवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? भुक्तिवाद। नेक्स्ट है, दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो कला, सौंदर्य तथा आस्वादन से संबंधित है तो सौंदर्य शास्त्र कहलाती है। प्लेटो ने कला को क्या बताया? प्लेटो ने कला को क्या बताया? तो सत्य की अनुकृति, यानी जो ईश्वर ने बनाया उसको देख के हमने बना दिया। सत्य की अनुकृति वो प्लेटो ने बताया है, और जो हमने बनाया वो देख करके किसी और ने बना दिया, यानी नकल की नकल जो किसने कर दिया वो अरस्तु ने कहा है। रस अनुभूति के संबंध में कौन से शास्त्र में व्यापक उल्लेख है? तो नाट्य शास्त्र में। किसने दिया था? भरत मुनि ने दिया था। इसमें कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग किया गया था। सबसे पहला प्रयोग शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में। कला में अनुकरण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो अरस्तु। अनुकरण अरस्तु। नेक्स्ट है, रस का प्रमुख स्रोत क्या है? रस का प्रमुख स्रोत नाट्य है। क्या है? नाट्य है। प्लेटो से पूर्व दार्शनिकों को सोफिस्ट कहा जाता था। प्लेटो से पूर्व दार्शनिकों को सोफिस्ट कहा जाता था। सौंदर्य शास्त्र के पितामह कौन है? तो बाउमगार्टन है। कौन है? बाउमगार्टन है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में श्री नाम से संबोधित किया गया है ऋग्वेद में। सौंदर्य शास्त्र को श्री नाम से ऋग्वेद में किया गया है। सौंदर्य शास्त्र दर्शन की वह शाखा है, यह किसने कहा है? तो बाउमगार्टन ने कहा है कि सौंदर्य शास्त्र दर्शन की एक शाखा है। ये किसने कहा था? ये भी पेज गलत हो गया। किसने कहा सौंदर्य मानव की गतिविधियों? किसने कहा सौंदर्य मानव की गतिविधियों में निहित है और वस्तुओं में नहीं, क्योंकि आध्यात्मिकता शक्ति में होती है? तो ये क्रोचे ने कहा था। किसने कहा था? क्रोचे ने कहा था। नेक्स्ट है, क्रिटिक ऑफ जजमेंट क्रिटिक ऑफ जजमेंट इमैनुअल कांट। क्रिटिक ऑफ जजमेंट इमैनुअल कांट। क्रोचे चले आ रहे हैं। नेक्स्ट है, किसके अनुसार सच्चे दर्शन का आंतरिक नेत्र से होता है, बाह्य से नहीं? किसके अनुसार सौंदर्य का दर्शन आंतरिक नेत्र से होता है, बाह्य से नहीं? बाह्य से देखना तो केवल एक दिखावा है। तो ये थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो इसको हचेसन महोदय ने कहा था। किसने कहा था? हचेसन महोदय ने कहा था। नेक्स्ट है, सुमेल करिए फिर से। अलंकार का सिद्धांत भामा ने दिया था।
अनुमिति का सिद्धांत शंकुक, जो शक करता है उससे हमेशा परमिशन लेकर के जाइए, अनुमिति लेके जाइए। ध्वनि का सिद्धांत आनंदवर्धन ने दिया है, अभिव्यक्ति अभिनव गुप्त ने। नेक्स्ट है सुमेल करिए, सुमेल करिए, अल्बर्ट एल्चिन, आर्ट एंड विजुअल परसेप्शन, आर्ट एंड विजुअल परसेप्शन। रुडोल्फ, पर्पस ऑफ आर्ट। रस्किन, सीधा सीधा मॉडर्न पेंटर्स। ई गॉम्ब्रिज, आर्ट एंड इल्यूजन। नेक्स्ट है अनुमितिवाद का सिद्धांत शंकुक ने दिया। किसने? शंकुक ने। पुस्तक कंपैरेटिव एस्थेटिक के रचयिता कौन है? तो के.सी. पांडे। कौन है? के.सी. पांडे। इनका पूरा नाम क्या है? कांति चंद पांडे। हट भैया, पूरा नाम है कांति चंद पांडे। नेक्स्ट है ध्वनि सिद्धांत संबंधित है, तो ये आनंदवर्धन से संबंधित है ध्वनि सिद्धांत। इसको भी देख लेते हैं। अनुमिति शंकुक, भुक्ति भट्टनायक, अलंकार भामा, अभिव्यक्ति अभिनव गुप्त। ये सिद्धांत की बात कर रहे थे हम। फिर है पुस्तक भारतीय चित्रकला के लेखक कौन है? इंडियन पेंटिंग, तो पर्सी ब्राउन है। अभिकथन और कारण, अभिकथन और कारण। प्राच्य दर्शन, यानी पुराने की बात हो रही है। प्राच्य दर्शन और कला भारतीय कलाकार की सोच क्रिया को प्रभावित करते हैं कि नहीं? अगर आज की डेट में हम कुछ कर रहे हैं तो हम सोचेंगे देखिए इसके पहले भी किसी ने किया, तो उससे थोड़ा देख करके प्रभावित हो करके उसको कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, तो ये सही है। फिर कह रहा है कि पाश्चात्य यथार्थवाद ने भारतीय कला को भी अभिप्रेरित नहीं किया। पाश्चात्य यथार्थवाद ने भारतीय कला को भी अभिप्रेरित नहीं किया। नहीं, उसने किया है, तभी तो यहाँ पे बात हो रही ना कि किया है। तो ए सही है, बी गलत है, यानी कि कथन सही है, कारण गलत है। नेक्स्ट है भारतीय सौंदर्य शास्त्र के वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किसने दिया था? अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत तो अभिनव गुप्त ने दिया था। किसने दिया था? अभिनव गुप्त ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सौंदर्य शास्त्र भारत के पश्चात कौन विशिष्टम प्रवर्तक थे? तो उनके बाद नाम आता है अभिनव गुप्त का। उस भारतीय दार्शनिक का नाम बताइए जिसने नवे रस की खोज की या परिचय दिया? तो अभिनव गुप्त ने। भारतीय साहित्य में सौंदर्य को सामान्यतः किसके साथ संबंधित किया जाता है? तो रस, जहाँ रस है वहीं कला है। आर्ट एंड सोसाइटी ये किसकी है? हर्बर्ट रीड की है। कांट की कौन सी पुस्तक है? कांट की कौन सी पुस्तक है? तो कांट की पुस्तक का नाम है जजमेंट। कांट की पुस्तक का नाम है जजमेंट। ये क्रिटिक ऑफ तो है, द पावर ऑफ जजमेंट है। द पावर ऑफ जजमेंट है तो ये किसी और की है। द मैन किसी और की है, लेकिन तो ये जजमेंट जो है ये कांट की पुस्तक है। एस्थेटिक शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यूनानी भाषा से लिया गया है। एस्थेटिक शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यूनानी भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट है प्लेटो की पुस्तक का क्या नाम है? प्लेटो की पुस्तक का क्या नाम है? तो प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है? ईटॉन मत समझिएगा, ईऑन। प्लेटो की पुस्तक का नाम है ईऑन। और इसके अलावा द रिपब्लिक, द स्टैट्समैन और ईऑन तो अभी हमने पढ़ा ही, इनकी पुस्तक है। अरस्तु ने कला उपयोगिता के लिए, ये किसने कहा है? तो अरस्तु ने कहा है। कला उपयोगिता के लिए किसने कहा? अरस्तु ने कहा है। नेक्स्ट है फ्रायड ने मनुष्य के मन को कितनी अवस्थाओं में रखा है? तो 3। कौन कौन से? अचेतन, अवचेतन और चेतन। नेक्स्ट है टॉलस्टॉय ने कौन सा सिद्धांत दिया था? टॉलस्टॉय ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था। निम्नलिखित में से सुमेलित किए। मीनिंग ऑफ आर्ट, आर्ट की मीनिंग हमको क्या करना है? रीड करना है। डांस ऑफ शिवा, जब आनंद की प्राप्ति होती है तो शिव जी डांस करते हैं। ठीक, समझ में आया?
और आर्ट इज एक्सपीरियंस, इसको थोड़ी देर पहले पढ़े थे, ये जॉन डेवी की है। और फीलिंग ऑफ फॉर्म्स, ये हर्बर्ट रीड की है। ये चारों अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं। किस आलोचक का नाम, कला आलोचक का नाम बताइए जिसने सौंदर्य शास्त्र में सिग्निफिकेंट फॉर्म के बारे में बताया। तो क्लाइव बेल ने। भट्ट नायक का रस निष्पत्ति से संबंधित दृष्टिकोण क्या कहलाता है? तो भुक्तिवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? भुक्तिवाद कहलाता है। नेक्स्ट है, धैर्य बनाए रखिए, थोड़ा सा और बचा हुआ है। नवारस किस भारतीय सौंदर्य शास्त्री ने सम्मिलित किया था? तो अभिनव गुप्त ने किया था। इसको जितनी जल्दी हो सके उतना ख़त्म कर दी। अगर एक एक दिन 2-2 दिन लेंगे ना तो बहुत टाइम हो जाएगा। 15-16 को एग्ज़ाम लगा हुआ है। आलंबन और उद्दीपन किसके प्रकार है? तो ये विभाव के प्रकार है। किसके प्रकार है? विभाव के। संचारी भाव कुल कितने होते हैं? तो संचारी भाव 33 होते हैं। कौन से देश के दार्शनिकों से अनुकरण के सिद्धांत का यहाँ से नहीं होना चाहिए। कौन से देश के दार्शनिकों ने अनुकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो यूनानियों ने किया था, यूनान के देश के लोगों ने। नेक्स्ट है, बस यही है क्या? चलिए फिर ये तो करा चुके हैं। निम्न में से कौन सा सौंदर्य शास्त्री भारतीय नहीं है? अभिनव गुप्त, भट्टनायक ये भारतीय, बची सांतायना ये भारतीय नहीं, ये अमेरिकन है। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है। रस्किन। और अपनी अभिव्यक्ति स्वयं करता है तो रविन्द्रनाथ टैगोर। और कला के द्वारा रस्किन। सौंदर्य क्या है? सौंदर्य रस निष्पत्ति है। मन में जो भाव उत्पन्न हो वही सौंदर्य है। कला क्या है? तो कला कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण है। कला कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण है। द्वंद्वात्मक सिद्धांत हीगल ने दिया था। हीगल ने कौन सा सिद्धांत दिया था? द्वंद्वात्मक सिद्धांत दिया था। पश्चिम देशों के किस विद्वान का मत था कि कला के माध्यम से भाव की अभिव्यक्ति होती है? तो क्रोचे, अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत। कला एक प्रकार का प्रतीक है। प्रतीक बोले तो सुजैन लैंगर कराई दे रहा है कथन कारण। कथन कह रहा है सौंदर्य पूर्णतः विषय कामना की मानवीय सहज वृत्ति में संक्षिप्त होती है। क्या कहना चाह रहा है? सौंदर्य पूर्णता विषय कामना की मानवीय सहज वृत्ति से संक्षिप्त होती है। तो ये सही है, क्योंकि अब ये कारण बताना चाह रहा है, क्योंकि मानवीय चित्त कली संग्रहता में संतुष्टि कभी भी परिघटन से संबंधित नहीं है। आलोक में निम्नांकित प्रयुक्त उत्तर चुनिए। तो ये नहीं है, क्योंकि मानवीय चित्त कली संग्रहता में संतुष्टि कभी भी परिघटन से संबंधित नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कथन सही है किंतु दूसरा कथन सही नहीं है। पहला तो वो सही कह रहा है, दूसरा सही नहीं कह रहा है। नेक्स्ट है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। एक मिनट। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के लेखक कौन है? तो इमैनुअल कांट है। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के लेखक इमैनुअल कांट है। नेक्स्ट है किसने यह प्रमाणित किया कि कला संप्रेषण है? तो लियो टॉलस्टॉय ने। किसने? लियो टॉलस्टॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 रसों के साथ कौन से 2 रस जो बाद में जोड़े गए थे? बाद में जोड़े जाने वाले रस कौन से? वात्सल्य और भक्ति। नेक्स्ट है मिथ्स एंड सिंबल इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो हेनरी जिमर है। कौन है? हेनरी जिमर। अनुकरण ही कला का मूल है, ये किसने कहा था? तो अरस्तू ने कहा था। किसने कहा था? अरस्तू ने कहा था। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। किसकी? अपनी अभिव्यक्ति करता है। रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तू
प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु किसका शिष्य था? तो ये प्लेटो का शिष्य था। किसका शिष्य था? प्लेटो का शिष्य था। कला किस भाषा का शब्द है? तो कला संस्कृत भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है कला क्या है? ये पुस्तक किसकी है? तो लियो टॉलस्टॉय है। व्हाट इज आर्ट? लियो टॉलस्टॉय की है। कला द्वारा मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। अपनी अभिव्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है। निम्नांकित में से कौन हंगेरियन आर्ट क्रिटिक थे? तो कांजिस्की, फेरिक कांजिस्की ये हंगेरियन आर्ट क्रिटिक थे। किसका कथन है? कला एक अभिव्यक्ति है। कला एक अभिव्यक्ति है, तो ये रस्किन का है। कला एक अभिव्यक्ति है, तो ये रस्किन का है। कला एक अभिव्यक्ति है, ये रस्किन का है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये कलिंगवुड ने लिखी है। देखिए, अगर केवल कला अभिव्यक्ति करता तो क्रोचे करते, ठीक है, लेकिन कला एक अभिव्यक्ति है जो ये सिद्धांत दिया है, तो ये रस्किन ने दिया, इसलिए क्रोचे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे रस्किन लगाएंगे। नेक्स्ट है, हो सकता है अभी कमेंट आने लगे कि आपने ये वाला गलत बता दिया, और जिसको भी मानना होगा वो मान लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ है सिम्पोजियम। प्लेटो द्वारा कौन से ग्रंथ है? सिम्पोजियम। सिर्फ अभिव्यक्ति की बात आएगी तब आप क्रोचे लगाइएगा। जब एक अभिव्यक्ति, एक शब्द जुड़ जाता है तो वहाँ पे रस्किन हो जाता है। मैंने कई जगह देखा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और बुक में भी देखा है मैंने, सौंदर्य शास्त्र की स्पेशली एक बुक है, उसमें देखा है। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में उदात्त का सिद्धांत किसने दिया था? तो लोजाइनस ने दिया था। किसने दिया था? लोजाइनस ने दिया था। नेक्स्ट है, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहज अनुभूति का सिद्धांत तो क्रोचे ने, इंट्यूशन क्रोचे ने। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात अभिनव गुप्त ने बताई है। किसने? अभिनव गुप्त ने। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार कला रस की आत्मा, ये भी रस की आत्मा अभिनव गुप्त ने ही कहा था। ललित कला का तर्क संगत वर्गीकरण हीगल ने हिगेलियन क्लासिफिकेशन में दिया था। ग्रिसेल्डा पुलोक ने निम्न में से किसकी रचना की है? पीछे करा चुके हैं। विजन एंड डिफरेंस, फेमिनिज्म, फेमिनिटी एंड हिस्ट्रीज ऑफ आर्ट की रचना की है। फिर है रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय, रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय डैश डैश संत विद्वान को दिया जाता है जो पहली शताब्दी और तीसरी शताब्दी के बीच अस्तित्व में थे, भरत मुनि, संत भरत मुनि। नेक्स्ट है सौंदर्य प्रकृति की, सौंदर्य प्रकृति और प्रकृति की प्रशंसा से संबंधित सौंदर्यों का एक समूह है। ये क्या कहलाता है? तो ये सौंदर्य शास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है? सौंदर्य शास्त्र कहलाता है। नेक्स्ट है, इसमें से सही को चुनिए। बाउमगार्टन क्रिटिक ऑफ जजमेंट नहीं, क्योंकि ये इमैनुअल कांट ने दिया। प्लेटो एस्थेटिक नहीं, क्योंकि इसको बाउमगार्टन ने दिया। रोजर फाइव विजन एंड ड्राइव, ये सही है। नेक्स्ट है, इसमें भी सही कथन को चुनना है। क्रोचे ने कहा कला सत्य की अनुकृति है, नहीं, ऐसा प्लेटो ने कहा था। रविन्द्रनाथ ने कहा कि मानव कला के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करता है। किसकी? अपनी, ये सही है। नेक्स्ट है, किससे संबंधित है? सहज ज्ञान युक्त या विज्ञान अर्थपूर्ण ज्ञान है जो सौंदर्य तथा कलात्मक तथ्य है, लेकिन सौंदर्य वहाँ एक है, तो ये क्रोचे जी का है। सहज ज्ञान क्रोचे का। फिर नेक्स्ट है, कोई भी अर्थपूर्ण विचार रस निष्पत्ति, जहाँ रस निष्पत्ति की बात आ जाए सीधे सीधे बिना सोचे विचारे भरत मुनि लगा दीजिएगा। रस निष्पत्ति के अभाव में संप्रेषित नहीं किया जा सकता, यह उत्पत्ति है भरत मुनि की। नेक्स्ट है, किस दार्शनिक ने सौंदर्य शास्त्र में केवल कला सही अर्थों में सौंदर्य की अभिव्यंजना है कहा है? तो हीगल ने कहा है। किसने? हीगल ने कहा है। अभिनव गुप्त द्वारा नवरस कौन सा है? तो शांत रस है। अभिनव गुप्त द्वारा नवरस शांत रस है। इनमें से कौन सा शब्द 8 रसों में से एक नहीं है? श्रृंगार, हास्य, वीर, रति। तो रति ये इसका भाव है। आलंबन और उद्दीपन निम्नलिखित में से किसके प्रकार हैं? तो ये विभाव के। आलंबन और उद्दीपन विभाव के प्रकार है। शोक, क्रोध, भय, जुगुप्सा ये सब भाव होते हैं। शोक, क्रोध, जुगुप्सा ये सब स्थायी भाव हैं। इनमें से कौन सा रस नहीं है? श्रृंगार, जुगुप्सा, करुण, हास्य, ये तीनों रस है और ये भाव है। नेक्स्ट है, अनुकरण सभी कलाओं का मूल है।
किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। अनुकरण सभी कलाओं का मूल है, ये किसने कहा था? तो प्लेटो ने कहा था। नेक्स्ट है भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक। भारतीय के आ जाए तो भरत, और ओवरऑल की बात आए तो बाउमगार्टन। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव न होते हैं, और आर्ट किसके अनुसार होते हैं? तो भरत मुनि के अनुसार होते हैं नाट्य शास्त्र में। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रस सिद्धांत का प्रतिपादन अभिनव गुप्त ने किया था। नेक्स्ट है रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस 9 प्रकार के होते हैं। अभिनव गुप्त के अनुसार 8 होंगे, बाकी सब के अनुसार 9 होंगे। रस भाव को शास्त्र रूप किसने दिया था? तो भरत मुनि ने दिया था। किसने? भरत मुनि ने। अद्भुत रस का कौन सा रंग है? तो लाल। अद्भुत रस का कौन सा रंग है? लाल। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रसूत्र में कितने रसों की प्रधान वृत्तियों की चर्चा की गई है? तो 9 रसों की। रस का प्रमुख स्रोत क्या है? तो नाट्य है, पहले पढ़ चुके हैं। हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? तो काव्य कला को। 5 प्रकार की कला इन्होंने बताई थी: काव्य, चित्र, संगीत, मूर्ति और स्थापत्य। इसमें सबसे श्रेष्ठ काव्य है और सबसे निम्न का स्थापत्य है। शांत रस को पहली बार किसने प्रस्तुत किया था? तो अभिनव गुप्त ने। किसने? अभिनव गुप्त ने। ध्वन्य लोक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आनंद वर्धन ने। सभी नाटकीय रचनाओं के लिए संस्कृत मत शब्द है तो प्रकरण। कौन सा? प्रकरण। नेक्स्ट है वास्तु, स्थान, नायक और रस भावनाएं आवश्यक घटक हैं किसके? अभिनय के। किसके? अभिनय के। नेक्स्ट है रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार कौन थे? रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार कौन थे? तो अभिनव गुप्त, क्योंकि इसमें वो नहीं दिए हुए हैं भरत मुनि। संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाले रस सिद्धांत का विकास हुआ है किससे? हुआ? नाट्यशास्त्र, भरत मुनि के द्वारा। अनुभाव के कितने भेद होते हैं? अनुभाव के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन से? कायिक, मानसिक और सात्विक। नेक्स्ट है प्लेटो ने आकृति के कितने और कौन कौन से भेद बताए? तो 2 बताए, सापेक्ष और निरपेक्ष। नेक्स्ट है हीगल ने ललित कलाओं को कितने वर्गों में बांटा है? तो हीगल ने ललित कलाओं को 5 वर्गों में बांटा है। नेक्स्ट रौद्र रस का रंग क्या है? तो रौद्र रस का रंग लाल है। कौन सा? गुस्से में इंसान लाल पीला हो जाता है, लाल रंग है। रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? तो भरत मुनि ने किया था। और लास्ट क्वेश्चन आज का है द्वंद्ववाद के आधार पर किसने त्रय सिद्धांत अर्थात वाद, प्रतिवाद और संवाद दिया था? तो ये हीगल महोदय ने दिया था। आज की क्लास कैसे लगी? लंबी हो गई थी, लेकिन हम इसको दूसरे पार्ट्स में नहीं डालना चाहते थे। हम चाह रहे थे कि एक पार्ट में ही कंप्लीट हो जाए, ताकि एक जगह ही आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएं। तो सौंदर्य शास्त्र कंप्लीट हुआ। अब युद्ध का ही अगला लेसन चलाएंगे कल की डेट में। तो इसको एक बार आप लोग देख ज़रूर लीजिएगा और एक बार ऐसे चलते फिरते सुन लीजिएगा। आंसर अपने से दीजिएगा, जहाँ गलत होगा उसको 2 बार पढ़ लीजिएगा। तो इससे क्या है कि आपका रिवीजन बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा और बहुत अच्छा नंबर लेकर के आप लोग आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो नए होंगे, और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, कमेंट भी करिएगा। थैंक यू।